नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन 6.7 पर। प्यारे दोस्तों, आज हम एकलव्य की गुरु भक्ति आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसको सुन लिया तो आपका दिमाग हवा से भी तेज चलेगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आचार्य द्रोण राजकुमार को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमार में से अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान और गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में भी वे सभी राजकुमार में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के धोखे से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा कि अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रिय साथियों, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, घंटे का ऑल पर सेट कर लेना ताकि पहली वीडियो आपके पास आएगी। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शास्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यक धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराशा होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए तथा जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमार का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला दिया। उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाते कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह पर जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे, हे बत्स यानी होता है बालक, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले गुरु कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रिय साथियों, चाहे मेहनत करवा, लेकिन उसके लिए एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आपके जीवन में एक गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएंगे। और दोस्तों, ये ज़रूरत नहीं है कि गुरु कोई इंसान हो। गुरु आप किसी को भी मान सकते हो कि हाँ प्यार सकते हो, लेकिन आपको फोकस सिर्फ पूरा ध्यान उसी पर लगाना होगा। इसी के साथ हम दोस्तों आगे चलते हैं कहानी में। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आज जो भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दीक्षा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगी। एकलव्य ने संघर्ष अपना अंगूठा दे दिया, शहर से एक अंगूठा दे दिया।
इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास आरंभ कर दिया। तो प्यारे साथियों, आपने इससे क्या सीखा कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, लेकिन उसने उसी गुरु को प्रतिमा बना करके अभ्यास किया और इतनी खतरनाक धनुर्विद्या सीख ली कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सका। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया ताकि वह धनुर्विद्या को आगे प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके साथ ही एकलव्य ने अपने पैर के अंगूठा का उपयोग किया, फिर से धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास किया और सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। तो प्यारे साथियों, कहानी कैसी लगी कंप्लीट पहुंच की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक जरूर देखा हो, मुझे बता। धन्यवाद।